नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ। क्या फैटी लिवर से डरने की ज़रूरत है, या ये तो रूटीन ही की बात हो गई है। किसी का भी अल्ट्रासाउंड करोगे फैटी लिवर मिलता है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है। तो लोगों का क्या कहना होता है कि ये तो डॉक्टरों की बनाई बीमारी है, कि जिसका भी अल्ट्रासाउंड करो सबको फैटी लिवर बोल देते हैं। अरे इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये नोशन सही है? क्या इसमें सच में डरने की ज़रूरत है? क्या ये किसी चीज की खतरे की घंटी बजाता है? तो जी हाँ, ये खतरे की घंटी बजाता है, और बहुत पहले से घंटी बजाना शुरू कर देता है कि अपने आप को सचेत कर लो, अपने आप को सतर्क कर लो, वरना यू आर गोइंग टू लैंड अप विद अ बिग मैसिव प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ी बात जो है, जो फैटी लिवर डिजीज है, ये एक सिग्नल देता है कि एक मेटाबॉलिक डिसफंक्शन आपकी बॉडी में चल रहा है। आप डायबिटिक हो या ना हो, आपको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज और फैटी लिवर डिजीज के बीच का जो ब्रिज है, जो एक ही कॉमन मैकेनिज्म है, जिसको कि हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि जब आपकी बॉडी, आपके सेल्स, आपके शरीर के बनाए हुए इंसुलिन को पहचानती ही नहीं है। आपकी बॉडी अगर इंसुलिन बना भी रही है तो आपके सेल्स उसको पहचान नहीं रहे हैं। आपके पैनक्रियास बना भी रहे हैं तो आपके सेल्स उसको पहचान नहीं रहे हैं, वो काम नहीं कर पा रही। और धीरे धीरे करके क्या होता है कि आपकी बॉडी से इंसुलिन की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है। शुरुआत में आपके पैनक्रियास ज्यादा काम करते हैं, हाइपर इंसुलिनीमिया की स्टेट आती है, जबकि आपका इंसुलिन ब्लड में ज्यादा पाया जाता है। धीरे धीरे करके जब आपके सेल्स उससे कोई काम नहीं ले रहे, यानी कि जो शुगर आपकी ब्लड में पड़ी है, जो आपके खाने से टूट टूट के, जो कार्बोहाइड्रेट टूट टूट के जो ग्लूकोज बनाया है, आपके बॉडी के सेल्स उसको ले ही नहीं रहे एनर्जी के लिए, क्योंकि वो इंसुलिन के थ्रू ही जाता है। जब आप उसको पहचान ही नहीं रहे, इंसुलिन रेजिस्टेंस आप में हो गई है, तो धीरे धीरे करके आप डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, क्या डायबिटीज से फैटी लिवर हुआ या फैटी लिवर से डायबिटीज हुआ, इट इज एज इक्वल टू सेइंग कि क्या पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। तो दोनों में से इट इज बाई डायरेक्शनल, दोनों ही एक दूसरे के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। और अगर जहां ये दो चीजें साथ में आ गई, बाकी सारी कहानी चलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि आपके हार्ट पर इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, आपको एमआई आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, आपकी पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज हो सकती है, यंग गर्ल्स को पीसीओएस की बीमारी हो सकती है, क्योंकि वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस से होती है। दैट इज ऑल्सो रीजन बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो सारी कहानी कहाँ आके खड़ी होती है? सारी कहानी आपके लाइफस्टाइल पर आती है। तो अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको होने ही नहीं देना। इंसुलिन रेजिस्टेंस रहेगा, आपको कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज आएंगे, आपको लिवर के इश्यूज आएंगे, डायबिटीज हो सकती है, ओवेरियन पॉलिसिस्टिक ओवरीज हो सकती है, ओएसएस हो सकते हैं, यानी कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है, यानी कि आप रात में बहुत ज्यादा स्नोर कर रहे हैं या आप सो नहीं पा रहे हैं। एंड ओबेसिटी इसका मेजर कॉमन कॉज है अलॉन्ग विद इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ओबेसिटी मूव हैंड इन हैंड। ठीक है, तो जहां इतनी सारी चीजें आ गई, वहां हम समझ जाते हैं कि सिचुएशन कहाँ जाएगी। डायबिटीज आ गई तो आपको किडनी डिजीज हो सकती है, आपकी आंखों पे क्षति पहुंच सकती है, आपके हार्ट पे क्षति पहुंच सकती है, आपकी नसों पे क्षति पहुंच सकती है, आपके फुट इवैल्यूएशन की जरूरत है, आपके पांव पे क्षति पहुंच सकती है। तो लाइक इट इज गोना हार्म ऑल द सिस्टम्स ऑफ योर बॉडी। तो जो आपका रेडियोलॉजिस्ट अगर प्रोब डाल के बोल रहा है कि मैडम सर आपका फैटी लिवर है, चाहे वो ग्रेड 1 है चाहे वो ग्रेड 2 है, सतर्कता की जरूरत है, इट इज ए रेड फ्लैग साइन, नॉट टू बी कंसीडर्ड कि ये तो सब ऐसा ही बोलते हैं। तो छोटा सा वीडियो, छोटी सी बात आपको बताकर जा रही हूं। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा, ऑलवेज विथ यू। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।